हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथ टेक में आपका स्वागत है। मैं हीरालाल कुमार फिर से आपको ले चलता हूँ BCCLE बच्चों मेन जो है कि उनको फोकस करते हुए। लेकिन अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, चाहे वह SSC JEE का हो, चाहे वो आपका RRB JEE का हो या किसी भी विभाग का JEE का हो जिसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूछे जाते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और ज़्यादातर आपको इंटरव्यू में सवाल ये पूछे जाते हैं, ओरल क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इसमें आएंगे, ठीक है। जहाँ पे आपको नॉमरिकल छोटा छोटा नॉमरिकल आएगा, नॉमरिकल भी आप लोगों को कराते जाएंगे। लेकिन खास करके यह तोहफा, यह सीरीज जो लाए हैं BCCLE वालों के लिए लेके आए हैं। BCCLE वाले बच्चों कान खोलकर सुन लीजिए, उनके लिए ये 10 क्वेश्चन का सीरीज़ जो है कि आपको प्रत्येक दिन सिर्फ 10 ऑब्जेक्टिव आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के मिलेंगे। अगर आप जोड़ लीजिए, अगर आज 10 मिले तो इसको आप लोग डाउन राइट कीजिएगा जिस तरीके से बोर्ड पे लिखा हुआ है। आपको बेहतर आगे चल के बहुत ही आपके साथ मजबूती होगी। अगर आप लोग चाहते होंगे कि नेक्स्ट विषय भी लेके आएँ तो पहले इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद कॉमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लिखा हुआ है ए फोर्स वाइल एक्टिंग ऑन ए बॉडी। कहता है कि एक फोर्स को अगर हम लोग बॉडी पे लगाते हैं तो बॉडी में क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ चेंज इन मोशन, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ बैलेंसिंग द फोर्स। कहता है कि ऑलरेडी एक्टिंग ऑन, यानी कि उसमें फोर्स जो है कि पहले से लगा चुके होते हैं। गिव राइज टू इंटरनल स्ट्रेस इन इट, यानी कि उस बॉडी में इंटरनल स्ट्रेस जो होता है वह क्या करता है, बढ़ जाता है, या ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये ऑप्शन से क्या ऑप्शन है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी बॉडी पे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं, सबसे पहले फोर्स क्यों ही लगाए तो उस बॉडी का क्या हो जाएगा, वह बॉडी मोशन में चलना, यानी कि वह क्या करेगा, चेंज इन मोशन, यानी कि अगर वह रुका हुआ हो तो चलेगा, अगर रुका चल रहा हो तो वह रुक जाएगा। ये सही है। बैलेंस द फोर्सेज, बिल्कुल क्या करता है कि पहले बनेगी जितना रुका हुआ इसमें हम लोग ज़्यादा फोर्स क्या करता है, अगर इसके बराबर में लगाएंगे तो यह रुका हुआ रहेगा, बैलेंस क्या हुआ। अगर इससे पहले जो है उसको जोर से लगा दिया तब वह पार कर जाएगा, यानी कि बैलेंसिंग द फोर्स ऑलरेडी एक्टिंग ऑन इट, ये भी सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ गिव राइज टू इंटर, माने ये ऐसे नॉर्मल रखा हुआ, इस पर फोर्स लगाएगा, इसके अंदर में जो इंटरनल पावर हो वो क्या करेगा, धीरे धीरे राइज करेगा तो क्या हो जाएगा, यह जो है कि अंदर से यह भी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, यानी ये भी सही है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, मेरा ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड में लिखा हुआ इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेज। क्या लिखा हुआ, इफेक्ट ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी वी मस्ट नाउ। कहता है कि कोई भी बॉडी, ठीक है, कोई भी बॉडी पे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो फोर्स को इफेक्ट को जानने के लिए, यानी कि हम लोग को फोर्स के इफेक्ट को जानने के लिए हमको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, बिल्कुल सही है कि आखिर हम कितने फोर्स उस पर लगाएं, हमको ये चीज़ जानकारी होना चाहिए कि आखिर मानिए ये मेरा हाथ 5 न्यूटन सह सकता है, हम लोग इस पर क्या करेंगे कि 6 न्यूटन का लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वही कहता है कि उसमें मैग्नीट्यूड के बारे में, हमको फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी होना चाहिए, ये बहुत सही है। लिखा हुआ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, सही बात है कि लाइन ऑफ एक्शन के बारे में मैंने समझाया था कि ये मानिए कि फोर्स हाथ है, इसके बीच हम लोग यहाँ बीच में भी लगा सकते हैं तब क्या इफेक्ट होगा, कोई इसके किनारा में लगाएगा तब क्या इफेक्ट होगा, नीचे में लगाएगा तो क्या इफेक्ट होगा। इसलिए लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स के बारे में हमको जानना चाहिए कि आखिर मानिए यहाँ पर लगाया तो यह एक पॉइंट फोर्स की तरह लगेगा तो यह क्या इफेक्ट डाल सकता है, या पूरे सरफेस पे लगाएंगे तो क्या लाइन ऑफ एक्शन इसका इफेक्ट डाल सकता है। नेक्स्ट लिखा हुआ नेचर ऑफ फोर्स, ये भी बिल्कुल सही है। आप फोर्स जो लगाते हैं बॉडी पे, एक देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको धक्का देंगे, बाहर की ओर धक लेंगे, दूसरा क्या करेंगे, अपने की तरफ खींचेंगे, यानी कि नेचर क्या हो सकता है, 2 कंडीशन का नेचर हो सकता है। एक कंडीशन हो सकता है पुश, दूसरा कंडीशन हो सकता है पुल का, ठीक है। यानी कि इस तरीके से तीनों ऑप्शन मेरा सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, लिखा हुआ थर्ड नंबर में द यूनिट ऑफ फोर्स इन SI सिस्टम। अब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया है कि फोर्स का SI यूनिट क्या होता है। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछ दिया है 4 नंबर में, 1 kg फोर्स इज इक्वल टू, 1 किलो फोर्स में जो था कितना के बराबर होता है, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी मास में अगर 9.81 से मल्टीप्लाई कर दें तो वह क्या निकल जाता है, उसका वेट दे देता है। वेट का मतलब हो गया डेट इज इक्वल टू फोर्स, यानी फोर्स दे देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9.8 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9.8 न्यूटन के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये चीज़ आपको हम पढ़ा चुके हैं,
लिखा हुआ ए रिजल्टेंट फोर्स इज ए सिंगल फोर्स। क्या रिजल्टेंट फोर्स जो हम निकालते हैं क्या वो सिंगल फोर्स होता है? बिल्कुल सिंगल फोर्स होता है। ये चीज़ तो यहाँ तक सही है। बोला विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट्स एज प्रोड्यूस्ड, यानी कि क्या वह जो है कि जितना भी कंपोनेंट होता था उसका जो है कि यहाँ से जो इफेक्ट जो प्रोड्यूस करेगा क्या वो सेम रहेगा? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सेम रहेगा। बाय ऑल द गिवन फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, यानी कि जितना भी फोर्स उस पर लगता है। ये चीज़ तो हम आपको साफ साफ लिखा दिए थे बिल्कुल शब्द में। तो यह क्या मेरा चीज़ है, यह बिल्कुल हमको सही दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड। ये बात मैंने आज आपको समझाया था कि यहाँ से आपको समझाया था रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन में अंतर मैंने समझा दिया था आज आपको। कहता कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स को जो हम लोग फाइंडिंग करते हैं, प्रोसेस को फाइंडिंग करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कंपोजिशन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये आज का 7वां क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द रिजॉल्व्ड पार्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस। कहता है कि जितना भी एल्जेब्रिक सम हम लोग जो करते हैं, रिजॉल्व पार्ट जो हम लोग रिजॉल्व करते हैं यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन में, इन ए गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट इन सेम डायरेक्शन। चूंकि बिल्कुल हम बताए थे कि उसमें से इंक्लाइंड फोर्स अगर दिया हुआ है उसको हम रिजॉल्व करते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करें या वर्टिकल डायरेक्शन में करें। सबका क्या होता है, जैसे कि मान लो फोर्स अगर इंक्लाइंड आउटवर्ड की तरफ जाता तो हम लोग आउटवर्ड ही लेते थे, अगर इनवर्ड की तरफ था तो इनवर्ड ही लेते थे। कहता दिस इज नाउन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या करते थे? रिजॉल्व करते थे। इसलिए यह क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल, यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रिंसिपल ऑफ, क्या लिखेगा? प्रिंसिपल ऑफ, क्या लिखेगा? प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज। क्या लिखेगा? प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज। इसका ऑब्जेक्टिव में क्या आंसर हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज पी एंड क्यू, यानी कि दो कोई भी फोर्स है पी एंड क्यू लग रहा है, एक्टिंग ऑन एंगल थीटा, कोई भी एंगल थीटा के साथ क्या कर रहा है? वह पी क्यू लग रहा है। तब उसमें रिजल्टेंट फोर्स निकालने का तरीका क्या बताए थे? आर इक्वल टू क्या लिखाए थे आप लोगों को? यहाँ से लिखाए थे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। चूँकि यह ऑब्जेक्टिव करवा भी चुके हैं आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज पी एंड क्यू, इसमें भी दो रिजल्टेंट फोर्स पी और क्यू है, एक्टिंग एन एंगल अल्फा, यानी एक्टिंग एट एन एंगल थीटा मैक्स, यानी कहता है कि थीटा के थीटा पर पी और क्यू जो लग रहा है वो थीटा, दोनों के बीच में थीटा बन रहा है, लेकिन मैक्स एन एंगल अल्फा विथ फोर्स पी, यानी पी फोर्स के साथ में जो है कि क्या बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। देन तब जो है कि रिजल्टेंट निकालने के लिए हम तब जो है कि हम लोग क्या करते थे? क्या निकालते थे? यहाँ से टेन अल्फा इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखते थे? जिसके साथ में नहीं लगा हुआ यहाँ पर क्या लिखते थे? क्यू साइन थीटा बट्टे, एक ऑप्शन चेक करवाए थे आप लोग को याद होगा, क्यू साइन थीटा बट्टे क्या लिखते थे? पी प्लस क्यू कॉस थीटा। यही निकालने के लिए लगाते थे, यही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते थे। ठीक है, और आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग, ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज पी एंड क्यू का रिजल्टेंट फोर्स निकालिएगा। उस केस में जब बोला कि पी जो है कि क्यू से बड़ा होना चाहिए, एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन हो गया तो वह क्या हो गया? बिल्कुल 180 डिग्री की बात कर रहा, डायरेक्शन दोनों का बिल्कुल क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। बट इन अपोजिट डायरेक्शन यहाँ लिखा हुआ है इज गिवन बाय किसके द्वारा? तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं पी माइनस क्यू करेंगे तो वह क्या दे देगा? मेरा रिजल्टेंट फोर्स दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन जो है कि आप लोगों के लिए जो हम लाए हैं, बिल्कुल आज तो थोड़ा टाइम लग गया, बिल्कुल 10 क्वेश्चन 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट भी नहीं लगे, 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। क्या इस तरह का सीरीज प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आना चाहिए। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर अगर इंग्लिश का भी चाहिए तो इंग्लिश में भी हम 10 क्वेश्चन का प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए फ्री में सीरीज चलाएंगे, वो भी यूट्यूब पर। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये चीज़ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के साथ साथ अगर इंग्लिश भी चले तो कमेंट करके ज़रूर आप लोग आगे बढ़ाइएगा, तब हम जो है कि आपके लिए इंग्लिश का भी क्वेश्चन लेके तैयार रहेंगे। कल
आप लोगों को ये एक एक्चुअल टाइम बता दिया जाएगा और उस टाइम पे आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप लोग अपने ऑफर का फ़ायदा उठाते रहिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।